गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्या ना। टीचर आप ये हमेशा कंटिन्यू बोलती है ना। बेटा क्या करें, बोलना पड़ता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, और स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और वहाँ पर हम एडवांटेजेस भी कर चुके हैं और डिसएडवांटेजेस भी कर चुके हैं। बट यहाँ पर हम फिर से लेते हैं, है ना, हेडिंग डालते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है भाई, इसमें आगे राइट करते हैं। Sexual reproduction is the formation of new individual through the formation and fusion gametes leading to embryo formation। ठीक है भाई। it is also called amphimixis। ठीक है बेटा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। किसके थ्रू? गैमेट के फ्यूजन और फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है? लीडिंग टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, है ना। किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का। और एक न्यू इंडिविजुअल क्या होता है? डेवलप होता है। अब यहाँ पर है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एम्फीमिक्सिस। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड और आएगा एम्फोमिक्सिस, वो हम चैप्टर में लास्ट में देखेंगे, है ना। ये है एम्फीमिक्सिस। अब यहाँ पर देखते हैं कि
जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, 4 डॉटर सेल, है ना, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, 4 डॉटर सेल क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। अब वो देखते हैं कि भाई 4 डॉटर सेल क्रिएट होंगे और फिर क्या होता है, ये गैमीट में चेंज हो जाएंगे। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फिर इसके बाद भाई क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, ये मियोसिस की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर भाई 4 डॉटर सेल, ये क्या है, 4 डॉटर सेल क्या होंगी, क्रिएट होंगी। ठीक है, ब्लू से राइट कर देते हैं, है ना। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होगा भाई, 4 डॉटर सेल, है ना, ये 1 2 3 और ये 4, है ना। 4 डॉटर सेल क्या होंगी, क्रिएट होंगी। और ये किस में चेंज होंगी बेटा, गैमीट में चेंज हो जाएंगी, है ना। ये क्या बना लेंगे, गैमीट। और गैमीट में क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन, ये होगा है ना, ये होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर होगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जो 4 डॉटर सेल, ये क्या है, 4 डॉटर सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। ये कैसे है भाई, हैप्लॉइड कि डिप्लॉयड, ये होते हैं हैप्लॉइड, है ना, ये नंबर ऑफ n हैप्लॉइड। अब भाई यहाँ पर जायगोट फर्टिलाइजेशन होगा तो भाई यहाँ पर जायगोट क्रिएट होगा 2n। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक, ये क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस की यहाँ पर प्रोसेस होगी। अब भाई माइटोसिस की प्रोसेस होगी और ये अगेन अगर यहाँ पर क्या होता है, अगेन डिवाइड होता है। यहाँ पर माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो अगेन रिपीट होती है। ठीक है भाई, अगेन रिपीट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा, स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन। ठीक, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 4 डॉटर सेल क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक, 4 डॉटर सेल क्या होंगे, गैमीट में चेंज हो जाएंगे और गैमीट में चेंज होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। तो माइटोसिस की प्रोसेस अगर यहाँ पर रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन। यहाँ पर गैमीटोफिटिक नहीं होगा, ये क्या होगा, स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट्स की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स
ठीक है भाई। और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा, एंजियोस्पर्म है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म। अब भाई जो एंजियोस्पर्म रहेंगे इसमें 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम, 2 टाइप। एक तो होता है अंडरग्राउंड, रूट सिस्टम, ठीक है। और एक होता है एरियल शूट सिस्टम, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए अंडरग्राउंड रूट सिस्टम क्या होता है। अंडरग्राउंड रूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे आपके, है ना, प्राइमरी रूट, ठीक भाई। और इसी में आपके क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी रूट, ठीक। और एरियल पार्ट में क्या आएगा आपका, स्टेम, है ना, लीफ, ये फ्रूट्स, फ्लावर, है ना, ये किस पार्ट में आएंगे आपके, एरियल शूट सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना के देख लेते हैं भाई, है ना, डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं हम। यहीं पे यहाँ पर लेते हैं ये रूट सिस्टम, ये प्राइमरी रूट, ये भाई ध्यान रखना ये सिस्टम कौन सा है, ये रूट सिस्टम, है ना। तो ये पार्ट होगा प्राइमरी रूट, और ये भाई जो होंगी ये होंगी सेकेंडरी, ठीक। अब यहाँ पर अपर साइड देखें, अपर साइड क्या होगा, है ना, ये होगा शूट सिस्टम, ये ध्यान रखेगा। ये जो पार्ट होगा ये होगा शूट सिस्टम, ठीक। ये है भाई लीफ, ठीक, ये स्टेम, और ये है फ्रूट, सॉरी, ये फ्लावर, और ये है फ्रूट। तो अपर जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम, और नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम। इसमें शूट सिस्टम वाले पार्ट में स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे, और जो अंडरग्राउंड वाला सिस्टम रहेगा इट मीन्स रूट सिस्टम, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया।
ये बेटा बुक में एनसीईआरटी बुक में गिवन है ना। चलिए अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, है ना। अ टिपिकल कंप्लीट फ्लावर। अ टिपिकल कंप्लीट फ्लावर और मेक कर लेते हैं। A typical complete flower फ्लावर मेक कर लेते हैं। ये है भाई थैलेमस, ठीक है भाई। ये पेडिकल है ना, पेडिकल ये वाला पार्ट रहेगा। ओवरी ठीक है भाई। और ये पार्ट है एंथर, ये है एंथर, ठीक। और ये पार्ट है फिलामेंट, ठीक। और ये दोनों पार्ट मिलके बनाएंगे स्टैमन, ठीक है भाई। और जो स्टैमन पार्ट होगा वो क्या होगा, एंड्रोसियम। अब ब्रैकेट में राइट कर देते हैं एंड्रो
ये है एंड्रोसियम पार्ट। ठीक है बेटा, चले इसके बाद देखते हैं, ये है स्टिग्मा, है ना, ये स्टिग्मा पार्ट। ये है भाई पॉलन ट्यूब, है ना, पॉलन ट्यूब। ये है स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, ये सभी मिलके क्या बनाएंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, ये है ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल। ये है पेटल। ठीक है भाई, और पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला। इसके बाद ये जो पार्ट है ये है सेपल। ठीक, और सेपल को कैलेक्स। ठीक है, एक टिपिकल कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लावर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो लॉन्ग चीज़ दिख रही ना, ये क्या है, स्टैमन, है ना, ये स्टैमन। और ये ऊपर वाला पार्ट जो रहता है ये क्या है, एंथर। ठीक है, जनरली इसमें देख लीजिए। ठीक है, ये जो इनर पार्ट शो हो रहा है ना, ये इनर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर साइड वाला पार्ट एंथर, और नीचे वाला जो ये फिलामेंट। इसमें देखें ये पार्ट क्या है, पेटल। ठीक है, और इसके नीचे वाला पार्ट ये क्या दिख रहा है, ये है, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, सेपल। ठीक है, ये किस फॉर्म है, फ्री फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में। इसमें देख लो ये है, ये क्या है, पेटल, है ना, और इसके नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट ये क्या है, सेपल। ठीक, ये देखो ये सेपल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। और ये पेटल पार्ट, ये पेटल पार्ट, ये देखो ये फ्री फॉर्म में है, ये है पेटल। पेटल को क्या बोलेंगे, कोरोला। इनर साइड ओवरी रहेगी जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर फ्लावर में एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। एंथर और फिलामेंट क्या होंगे, स्टैमन। ठीक है, और जो स्टैमन मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, और एंड्रोसियम में क्या होता है, वन या मोर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टैमन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ चेक करिए, ये स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब और स्टाइल, ये कौन से पार्ट होते हैं, गाइनोशियम पार्ट, है ना। और गाइनोशियम पार्ट कौन सा होता है, फीमेल कि मेल, बोलिए कौन सा पार्ट होता है, एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ राइट कर सकते हैं हम, गाइनोशियम फीमेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है भाई, और यहाँ पर एंड्रोसियम क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। ठीक है भाई, अब इस पे कल हम डिटेल में सभी पार्ट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।